उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 15 सितंबर को होगा चुनाव। हरद्वार दुबे के निधन से खाली हुई है सीट। बीजेपी सांसद थे हरद्वार दुबे। 15 सितंबर को चुनाव होगा। तो हरद्वार दुबे के निधन से खाली हुई सीट पर राज्यसभा का चुनाव होगा 15 सितंबर को। बीजेपी सांसद थे हरद्वार दुबे, जिनका निधन हो गया और यह सीट खाली हो गई। यूपी राज्यसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 15 सितंबर को यह चुनाव होगा। इस तारीख को चुना जाएगा सांसद। हरद्वार दुबे के निधन के बाद यह सीट खाली थी, इस पर उपचुनाव होना था और अब 15 सितंबर को उपचुनाव होगा। धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी की जमानत रद्द करने की यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि देश में धर्म परिवर्तन की इजाजत है, लेकिन लालच, बल या धोखे से धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी के अहम आरोपों का विवरण मांगा। आरोपी कलीम सिद्दीकी पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 अगस्त को होगी। तो कोर्ट ने आरोपी के आरोपों का विवरण मांगा है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सामने आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म परिवर्तन की देश में इजाजत है, लेकिन लालच, बल या धोखे से नहीं। कोर्ट ने आरोपी के आरोपों का विवरण भी मांगा है। सुशील पांडे से इस पर अपडेट लेते हैं। सुशील, विस्तार से बताइए कि इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। जी देखिए आस्था, ये एक मौलाना है फतेहपुर के कलीम सिद्दीकी। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने धर्म के आड़ में लोगों को प्रलोभन देकर और लोगों को पैसे देकर उनके धर्म को परिवर्तन कराया, जिसमें यूपी एटीएस जांच कर रही थी। हालांकि यूपी एटीएस के पास इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई अहम सबूत मिले, जिसमें एक बड़ा रैकेट फिलहाल ब्रस्ट किया गया यूपी एटीएस के द्वारा, जिसमें ये पता चला कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी के द्वारा बनाई गई टीम धर्म परिवर्तन कर रही है। इसमें लगभग 11 से 12 लोगों की अरेस्टिंग हुई, लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी और अहम टिप्पणी की, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ तौर से धर्म परिवर्तन करना हर किसी के पास उसका अधिकार है, संविधान उसको ये इजाजत देता है, लेकिन अगर किसी को लालच देकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लालच देकर, बल से या छल से धर्म परिवर्तन अपराध है। बहुत शुक्रिया सुशील अपडेट के लिए। और मथुरा में कुंड में नहाने के दौरान एक हादसा हुआ है। 5 युवक नहाते वक्त गहरे पानी में डूब गए। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, वहीं 3 युवकों को गोताखोरों ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से निकाला है। थाना बरसाना क्षेत्र के भरना खुर्द में यह हादसा हुआ। 5 युवक तेलखू गांव से आए थे। गहरे पानी में डूबे 5 युवक। मथुरा में यह हादसा हुआ है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है।